सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। देखिए, आज जो बातें हम लोग करेंगे वो है कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा साथी कौन। अर्थात जो मनुष्य है, जब आपके जीवन में दुख आता है तो उस दुख का जो सबसे बड़ा साथी होता है वो कौन होता है। क्योंकि अक्सर लोग देखे हैं और पाए हैं, कोई भी मनुष्य हो, दुख सबके जीवन में आता है। अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखों से बचा हो। हर इंसान के जीवन में दुख आता है। बस जो दुख होता है वह दुख का तरीका अलग अलग है। और दुख की घड़ी में यह लगता है कि कौन साथ देगा। वैसे भगवान से बड़ा तो कोई होता नहीं है। जैसा कि दर्शन में भी इस चीज़ को बड़े बखूबी से बताया गया है। बड़े बड़े संत भी इस चीज़ को जानते हैं। आप जानते हैं, इन्हीं दुखों का निवारण करने के लिए गौतम बुद्ध संसार को त्याग दिया, वैराग्य धारण कर लिए और एक पंथ चला दिए, बौद्ध धर्म। अर्थात यह है कि दुख, जब किसी पर दुख आता है तो दुख झेलने की जो शक्ति है वो अपने आप क्षीण होने लगती है। और जब व्यक्ति के जीवन में खुशियां होती हैं तो उसे लगता है कि कभी दुख आएगा ही नहीं। शायद इसीलिए वह किसी के दुख को नहीं समझता है। और जैसे ही दुख की घड़ी आएगी वह अपने मन में यही सोचने लगता है, काश मेरे दुख की घड़ी में कोई सबसे बड़ा साथी मिल जाए जो इस दुखों को टाल दे। लेकिन जैसा ही कहा गया है कि दुख तो आप देखेंगे भगवान राम के भी जीवन में आया, भगवान कृष्ण के भी जीवन में आया, राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी आया। दुख को झेलने की जो ताकत है यह धर्म ग्रंथों में बड़ी बखूबी से दिया गया है। राजा नल को देख लीजिए, जो कि सोने के महल में रहने वाले दुखों को कभी नहीं देखे थे, लेकिन जब उनके जीवन में आया तो ऐसा आया कि पूरा का पूरा जीवन ही तहस नहस हो गया। कहाँ राजा, और फिर राजा से जो रंक बने यह बड़ा ही अजीब सा था, बड़ा ही अजीब था। क्योंकि जो चीज़ें थी देखने के बाद बड़ा अचंभित हो गए। आज भी जब लोगों के जो तीन हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, इन दुखों में से कोई भी दुख जब आ जाता है तो बड़े बड़े राजा महाराजा जब उसके सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन जो सहन करने की शक्ति उनमें थी वह बड़ी अद्भुत थी। राजा हरिश्चंद्र को देखिए, राजपाट त्याग दिए या फिर किसी तरह से उनसे छिन गया
वो श्मशान घाट पे जाके मुर्दा फूकने लगे, पत्नी कहीं और, बच्चे कहीं और। तो दुख इस प्रकार का आया कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन अपनी बात पर डटे रहें, मेहनत करते रहें और अंतोगत्वा पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। राजा नल के साथ हुआ, उनका भाई उनके साथ छल कर लिया था। उनका छोटा भाई था, जुए में उन्हें हरा दिया और हराने के बाद पूरा राज्य ही ले लिया। तो आप अक्सर देखेंगे कष्ट देने वाले भी इन धर्म ग्रंथों को भी खंगालते हैं। तो कष्ट देने वाले भी, दुखों को लाने वाले भी कोई और नहीं होता है, अपने ही होते हैं। जिसे आप बहुत सगा मानते हो, यह मेरे दुख में मेरा साथी होगा और वही आपके जीवन में दुख ला देता है। अब राजा नल और उनका छोटा भाई जिसको प्रेम करते हैं, वह उनके जीवन में ऐसा दुख लाता है कि पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन राज्य प्राप्ति के बाद उसे वह परेशान नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जिस दुख को हम झेलें, हम ना चाहें कि इस दुख को कोई और झेले। और ये जान जाइए कि दुख का जो सबसे बड़ा साथी होता है कोई और नहीं होता, आपका आत्मबल होता है, आपका आत्मविश्वास होता है। जिस व्यक्ति का आत्मबल बहुत मजबूत होता है उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। कितनों ही लोग लग जाएं कि ये टूट जाए, बिखर जाए। भाई राजा हरिश्चंद्र को भी एक समय लगा था, लेकिन जिस कर्म को करने के लिए उन्हें डोम राजा सिद्धत किए थे वो उसको नहीं तोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो दुख है, तो दुख का सबसे बड़ा साथी है आप स्वयं हैं। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, आपकी जो आत्मशक्ति है, वही आपको लड़ने की ताकत देती है। अब तक तो यही हुआ है। कोई दे दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुखों में शायद कोई आपका भाई बहन साथ दे। क्योंकि कष्ट देने वाले भी तो आपका मालिक हो सकता है, बॉस हो सकता है, एनीबडी, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो भी होंगे वे अपने ही होते हैं। आपके कामों को बिगाड़ेंगे, आपके मार्ग को बदलेंगे और उस स्थान तक ले जाएंगे जहाँ से आपका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप प्रॉब्लम में गिर जाते हैं, समस्याओं में गिर जाते हैं और समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि समझ में ही नहीं आता है। दर्शन शास्त्र में इसका बहुत ही विशद वर्णन है और दर्शन शास्त्र इसीलिए बना ही है दुखों के निवारण के लिए। और दर्शन शास्त्र पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से वह अंदर से बड़ा मजबूत हो जाता है। उसे तोड़ने वाले बहुत से लोग आ जाएं, लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र आपको जो ज्ञान देता है वह आपकी आंतरिक ताकत को बढ़ाता है। जैसे कहते हैं ना, आपके शरीर में एक बूंद भी खून का कतरा बाकी है तो आप चलोगे, वह ताकतें प्रदान करता है। धर्म ग्रंथ तो करते ही हैं, इसीलिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। दुख की घड़ी में लोग कहते हैं बैठना चाहिए, इत्मीनान से शांत रहना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये तो आना ही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप पर बिना वजह ही दुख ला देते हैं, तो उनका अपना कर्म है, वो भुगतेंगे, निश्चय ही भुगतेंगे। कोई बचा नहीं है काल के चक्र से। और जब कोई किसी को बेवजह ही परेशान करता है, दुख लाता है उसके जीवन में, तो क्या वो बचेगा? 3 दुख हैं, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक। ये छोड़ेंगे नहीं, तहस नहस कर डालते हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सदैव सच्चे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और हमेशा विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी के जीवन का अहित न हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। अगर भगवान ने आपके जीवन में खुशियाँ प्रदान की है तो कोशिश कीजिए कि आप भी
दूसरे के जीवन को खुशियों से भर दीजिए, न कि दुख लाइए, क्योंकि आपके अंदर वो भगवान ने ताकत दिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।